बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, एनआईसीएल के लिए बहुत सारे लोगों के कुछ डाउट्स भी आए हैं और साथ में इस वीडियो में मैं डाउट्स के साथ में सिलेबस जो है इस एग्ज़ाम के लिए वो दोनों चीज़ें मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूंगा। तो जो लोगों ने डाउट्स पूछे हैं कमेंट बॉक्स करके, तो उनके सारे डाउट्स पहले क्लियर करेंगे। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें। अगर आपका फर्दर कोई डाउट आता है तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। अब मैं एक चीज़, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसका मैं आपको एक ऑफिशियल जो रिलीज़ है उसके बारे में भी बताना चाहूँगा। इसमें कहा गया है कि अ कैंडिडेट मस्ट possess द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ अ ग्रेजुएट ऑब्लिक पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब कि ग्रेजुएट की भी यहाँ पर बात हो रही है और पोस्ट ग्रेजुएट की भी, दोनों की बात हो रही है। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। डिग्री की बात, केवल मैं डिग्री की बात अभी करूंगा। फिर लिखा है इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में हो, चाहे आपने बीए किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया हो, चाहे आपने बीसीए किया हुआ, कुछ भी किया हुआ हो, ठीक है, बीएससी भी किया हो तब भी चलेगा। फिर कहा है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, लेकिन जो कोर्स है वो आपका एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन आइदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन। मतलब कि अगर आपके मार्क्स 60% ग्रेजुएशन में है तब भी ठीक है, अगर नहीं ग्रेजुएशन में है तो पीजी में अगर आपके 60% है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन आइदर ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन, मतलब कि दोनों में से किसी एक में आपके मार्क्स होने कंपलसरी है 60%। ये अनरिजर्व की बात मैं कर रहा हूँ। और जो लोग SC ST हैं वो केवल 55% पर भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और कि जिसकी भी जिस यूनिवर्सिटी से भी आपने डिग्री ली हो वो श्योर है कि वो आपकी UGC और AICT, इन दोनों में से किसी एक का अप्रूवल होना जरूरी, कहीं से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ UGC से होती हैं। तो मैं अभी आपको, जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो जो कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी आपकी UGC से अप्रूवल है और जितने भी टेक्निकल एजुकेशंस हैं वो सारे AICTE अप्रूव्ड होते हैं मोस्ट प्रोबेबली, तो इसमें रिस्क की कोई बात नहीं है। ओके, एक चीज़ और कि जो आपकी डिग्री हो या फिर जो आपके बैलिड प्रूफ्स हैं वो दोस्तों 20 अप्रैल 2017 से पहले पहले के होने चाहिए। मतलब कि इसमें कहा गया है द कैंडिडेट मस्ट पॉसेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द नेसेसरी क्वालिफिकेशन एज ऑन 20th of April 2017। ओके, ये बिल्कुल क्लियर कट का है। एक चीज़ और, जिन लोगों का CGPA है, ओके, कुछ लोग कह रहे होंगे कि हमारा CGPA हम कैसे परसेंटेज कैलकुलेट करें। तो जो आपका सर्टिफिकेट है CGPA वाला, उसके बैक पर आप देखेंगे वहाँ पर आपको परसेंटेज कन्वर्जन दिया होगा कि अगर आपको ये ग्रेड मिला है तो आप इतना परसेंट काउंट करिए। इस तरह से आपको करना है। एक चीज़ और, अगर किसी स्टूडेंट के 59.999% बन रहे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, बिलो 60% में आएगा और वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएगा। ये अनरिजर्व की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहुत ही क्लियर कट वहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए पॉइंट लिखा है 59.9% विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%। ओके, तो राउंड ऑफ मत करें। ओके, अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आए हैं। सर ये क्वेश्चन पूछा है सचिन कुमार ने, सर मेरा परसेंटेज इन ग्रेजुएशन बिलो 60% है और PG जो है वो 70% एबव है, क्या मैं एलिजिबल हूँ फॉर्म फिलअप के लिए? जी हाँ, बिल्कुल आप एलिजिबल हैं और माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर एलिजिबल की स्पेलिंग आपने मिस्टेक की है, तो आप इसको ठीक करें जरूर। ओके, दूसरा क्वेश्चन पारस कालिया का पूछा हुआ है। इन्होंने कहा है कि सर आर यू देयर, वन क्यूरी, यस आई एम हेयर, आई हैव कंप्लीटेड BCom एज अ 59% मार्क्स। इन्होंने BCom किया है 59% से और इन्होंने PG किया है करस्पॉन्डेंस से सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से 60% के साथ में। तो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी UGC अप्रूव्ड है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं क्योंकि आपके PG में 60% मार्क्स हैं। ओके, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला इसने भी बात लिखी है 60% आइदर इन डिग्री एग्जामिनेशन कैन फिल द फॉर्म और एलिजिबल और नॉट। बिल्कुल एलिजिबल है क्योंकि यहाँ पर आइदर और की बात की गई है, या फिर इसमें हो या फिर उसमें हो। ठीक है, दीपिका का क्वेश्चन है सर कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट अलाउ होगा? बिल्कुल होगा, अप्लाई अलाउ होगा क्योंकि कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी UGC अप्रूव्ड है। ओके, अब एक क्वेश्चन श्रेया का आया हुआ है। इन्होंने पूछा सर जैसे जनरल कैंडिडेट की ग्रेजुएशन में 60% ना हो तो क्या वो फॉर्म फिल कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। जनरल कैंडिडेट का UG या PG किसी में 60% होना कंपलसरी है।
संजय कुमार का क्वेश्चन है कि सर मैं ओबीसी से हूं लेकिन ग्रेजुएशन में 57% है और आई हैव डन एमबीए ऑल्सो, तो क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, प्लीज प्लीज रिप्लाई। तो देखो, अगर आपने एमबीए किया है और आपके एमबीए में 60% या फिर 60% से ऊपर मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मनीषा पाल का आया हुआ है। इन्होंने कहा हेलो सर, माई ग्रेजुएशन परसेंटेज इज बिलो 60। इनकी ग्रेजुएशन में 60 से कम है। वट इन पोस्ट ग्रेजुएशन आई ग्रेड एबव 60%। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकती हैं क्योंकि अभी हमने ये चीज़ बताई। अब दोस्तों आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। सिलेबस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट प्ले करता है, तो अब आप लोगों को थोड़ी सी तसल्ली मिल गई होगी कि आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखो, सिलेबस जो है वो मैं दोनों चीज़ों का बताऊंगा, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। ठीक है, हम लोग तैयारी करेंगे मेंस के हिसाब से। वो जो नए स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट टाइम जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, जिनको अभी तक कुछ भी नॉलेज नहीं है बैंकिंग क्या होता है, कैसे इसका तैयारी करनी है, क्या सिलेबस होता है, क्या हमें चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। ओके, अब हम पहले प्रीलिम्स और मेंस दोनों का एक साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि अगर आप मेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बाय डिफॉल्ट हो जाती है। एक चीज़ और, प्रीलिम्स जो होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपके ऐड नहीं होते हैं आगे के फर्दर प्रोसेसिंग में। ओके, अब क्वांट की सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा दोस्तों। देखो, क्वांट में हमें दो तरीके से क्वेश्चन सेट करने होंगे। अभी मैं आपको प्रीलिम्स बता रहा हूँ। प्रीलिम्स में क्या है कि 3-4 चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी पूछी जाती हैं, जैसे कि एक आपका अरिथमेटिक वाला टॉपिक 10 नंबर का लगभग पूछा जाता है 30 में से, और डीआई जो है ये आपकी लगभग 10 to 15 मार्क्स की 10 मार्क्स की डीआई पूछी जाती है। बाकी आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस, ठीक है, और क्वाड्रेटिक ये आपका कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जो चीज़ें यहाँ लिखी इसमें से ही आपका आएगा। सिंप्लीफिकेशन भी आपका प्रीलिम्स में आता है, तो आप इनको नोट कर लें। देखो, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्या है, टेबल डीआई, पाई चार्ट डीआई, पाई चार्ट के साथ टेबल आ जाएगा, बार ग्राफ के साथ पाई चार्ट है, या फिर मिक्स डीआई, रडार चार्ट भी, ये सब कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो सारे सेट हमारी इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। आप डीआई के फोल्डर में जाएं और ऊपर से नीचे तक एक बार स्क्रॉल करें। जो डीआई आपको समझ में आ जाएगा पैटर्न, किस पैटर्न में फॉलो करना है, वहां पर एक सीरियल सीक्वेंस लगा हुआ भी है। और दोस्तों, जो बॉटम पर कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस अपलोडेड हैं तो आप उनको जरूर देखें, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए हमें अच्छे क्वेश्चंस भी बनाने पड़ेंगे। अब डीआई का सिस्टम हमारा हो गया। डीआई प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज 5 मार्क्स आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आता है, तो आप इसको अच्छे से करके जाएं। बहुत सारे सेट हमने प्रोवाइड कराए, नंबर सीरीज की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, इसके बहुत सारे वीडियोज अपलोडेड हैं, आप इनको जरूर देखें, काफ़ी आइडिया मिलेगा आपको। प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, देखो ये क्वेश्चन मेंस के लिए भी जरूरी है और प्रीलिम्स में 1-2 नंबर का आपका आ सकता है, तो आप ये हमारी वीडियोस देखकर ये टॉपिक भी सीख सकते हैं। क्वाड्रेटिक में दोस्तों किसी भी तरीके का क्वेश्चन नहीं छूटा हुआ है, हर तरीके का क्वेश्चन कवर्ड है प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक का, तो आप क्वाड्रेटिक की वीडियोस भी देख लें। अब अरिथमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, टाइम एंड वर्क, SICI, एजेस, परसेंटेज, एवरेज, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो ये कंप्लीट एक एक नंबर के हर एक जगह से क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, तो 10 क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। तो ये दोस्तों क्वांट है। अब मैंने बुक्स के बारे में भी बात किया है, बुक्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि रीजनिंग के लिए अगर दोस्तों बात की जाए तो रीजनिंग में केवल 3 चीज़ें आती हैं आपकी। देखो, ये वाला जो पोर्शन मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, स्टेटमेंट, एजप्शन और कंक्लूजन्स, एनालिटिकल रीजनिंग, ये पोर्शन जो है ये आपका मेंस के लिए केवल आता है। प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछाता है। प्रीलिम्स में आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स और सेलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ये आपके प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में पूछे जाते हैं। इनपुट आउटपुट या मेंस का कंप्लीट टॉपिक हो जाता है, कभी कभी प्रीलिम्स में भी पूछ जाता है, लेकिन लेवल अच्छा होता है इसका। ठीक है, मैक्सिमम कोशिश आपको करनी है कि आप सिटिंग अरेंजमेंट और पजल टेस्ट को जितना ज़्यादा सॉल्व करें। अगर आपका 40 नंबर का पेपर है तो आप ये मान के चलिए 20 मार्क्स का, कभी कभी 15 to 20 मार्क्स का आपका इन्हीं 2 से आ जाता है, और फिर 5 नंबर इस तरह से ये पूछ लिया जाता है। कोडिंग डिकोडिंग, नए पैटर्न, ओल्ड पैटर्न, और जहां जहां से क्वेश्चन मिल जाए सारे बनाओ। बिल्कुल एक के पीछे मत पढ़ो कि सारे नए पैटर्न बनाने हैं। कोडिंग डिकोडिंग की बहुत सारी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं दोस्तों, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, टॉपिक का नाम लिखें, फिर उसके बाद लिख दें करंट अफेयर्स फंडा, आपको टॉप पर वो टॉपिक मिल जाएगा। ओके, अल्फाबेट बेस सीरीज जो है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उनके भी क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन और रैंकिंग, ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इनके ऊपर भी फोकस जरूर करें। ओके, अब हम इंग्लिश की बात करते हैं। देखो, प्रीलिम्स में और मेंस में, प्रीलिम्स में 3 क्वेश्चन आजकल ट्रेंड चल रहा है, 3 क्वेश्चन आते हैं। एक आपका रीडिंग कंप्रेंशन से आ जाता है, ओके, और एक आपका एरर स्पॉटिंग से आ जाता है, और एक क्वेश्चन आपका क्लॉज टेस्ट से आ जाता है। यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बन जाते हैं जो प्रीलिम्स में हो जाता है। मेंस में क्या है
कि रीडिंग कंप्रेंशन, पैराजम्बल, क्लॉज टेस्ट, फिलर्स और एरर स्पॉटिंग करेक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश की कोई भी बुक उठाएं, न्यूज़पेपर को डेली पढ़ते रहें, और सबसे रिच सोर्स क्या है? इंटरनेट है, आपको ये आज के टाइम पर पता होगा। आप करंट अफेयर्स फंडा वेबसाइट पर जाएं, हमारी वेबसाइट है currentaffairsfunda.com। तो इस दोस्तों वेबसाइट पर क्या है कि आप रेगुलर एडिटोरियल रीड करें, और एडिटोरियल को पढ़ते टाइम ध्यान दें कि जो वहाँ पर वोकैब है इसको भी आप कॉन्टिन्यूसली पढ़ें, तो वहाँ से आपको काफ़ी कुछ आइडिया मिल जाएगा। ओके, ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगी। प्रीवियस ईयर के पेपर जितने सॉल्व कर पाओ, किसी भी बुक हो, किसी भी लेवल का हो, एसबीआई का पेपर हो, आईबीपीएस का पेपर हो, कहीं का भी इंग्लिश का पेपर हो, आप सॉल्व करें। ये मत सोचें कि एनआईसीएल के स्पेसिफिक पेपर आता होगा, कोई स्पेसिफाइड नहीं है। सब कुछ सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस सेम रहता है, बस पेपर के लेवल डिफरेंट डिफरेंट वेरी करते हैं। ओके, और न्यूज़पेपर पढ़ें तो उसका एडिटोरियल जरूर पढ़ें, क्योंकि वहाँ से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी। इसी तरह से अगर मैं जनरल अवेयरनेस की दोस्तों बात करूं, तो कुछ लोग कहेंगे कितने मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले लास्ट के 3 से 4 मंथ का करंट अफेयर्स जो है ये आपको रिवाइज तो करना पड़ेगा। एक चीज़ और दोस्तों, हम क्या करते हैं इस करंट अफेयर्स फंडा चैनल पर, हर एक वीक में, जैसे कि एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो हमने क्या किया कि जो फर्स्ट वीक आया इसके 2 पार्ट, लगभग 60 क्वेश्चन, 60 से 70 क्वेश्चन जो है ये 2 पार्ट में, P1 और P2 में हम डालते हैं। इसी तरह से सेकेंड वीक के 2 पार्ट और थर्ड वीक के 2 पार्ट, तो 4 वीक के अगर पार्ट की मैं बात करूं तो लगभग दोस्तों 150 के आसपास क्वेश्चन आपके हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, 150 के आसपास क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और वो मैं ये नहीं कहूँगा कि मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन उनसे काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, और मैक्सिमम आपका 70% सिलेबस जो है करंट अफेयर्स का वहाँ से कवर हो जाएगा। ओके, साथ में एक कोई मैगजीन फॉलो कर लें। मैगजीन में आपके लिए जो भी मैगजीन आपके मार्केट में अवेलेबल हो, करंट अफेयर्स की सारी मैगजीन ठीक है, किसी में गलत डेटा मोस्ट प्रोबेबली नहीं दिया है, आप उन मैगजीन को फॉलो कर लें। वो अच्छी मैगजीन्स हैं, जैसे बीएससी क्रॉनिकल आती हैं। ओके, ये ऐसी मैगजीन आपको मिल जाएंगी, कंपटीशन फोकस मिल जाएगी अरिहंत की, तो ये मार्केट में अवेलेबल है। कोई भी मैगजीन उठा लें, प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बहुत वास्ट है, तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। उससे पहले बैंकिंग के लिए बहुत सारी मैगजीन आती हैं, आप उनको फॉलो करो। इंश्योरेंस की टर्म्स हैं, इनको जरूर पढ़ो। आप क्या करो कि एनआईसीएल का है तो एनआईसीएल के एफएक्यू पढ़ लो, मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और क्या क्या कितने प्रीमियम प्लान्स होते हैं, क्या सब चीज़ें। ओके, इंश्योरर क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, ओके, कितनी पार्टीज होती हैं, ये सब चीज़ें इसमें पढ़ सकते हैं आप। एलआईसी की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ पर जाके आपको इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्लान मिल जाएंगे। तो देखो, एग्जाम जब इंश्योरेंस का है तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि आपका नेशनल इंश्योरेंस के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जो अपॉइंटमेंट हाल ही में होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स चुने जाते हैं, बैंकिंग की टैगलाइन क्या है, कैपिटल करेंसी क्या है, ये सब चीज़ें भी आप पढ़ें। जो करंट अफेयर्स हम डिस्कस करते हैं इसमें हम इन मॉड्यूल्स पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हाल ही में कहाँ पर विजिट किया था, या फिर फॉरेन कंट्रीज़ के जो डेलीगेट्स आए हैं विजिट करने इस कंट्री में, उनके कैपिटल करेंसी, उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। गवर्नमेंट की स्कीम्स, कौन कौन सी नई योजनाएं चालू हो रही हैं, डीमोनेटाइजेशन के ऊपर जितना आर्टिकल मिल जाए उतना पढ़ लें, क्योंकि वो आपका आगे काम देगा। स्टैटिक जीके पढ़ते रहें। स्टैटिक जीके में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, पार्क कहाँ पर है, टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, टेम्पल्स कहाँ पर हैं। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें, जिन स्टेट्स में अभी इलेक्शंस हुए हैं उनका भी आप डेटा पढ़ लें कि वहाँ पर उस राज्य में कितनी सीटें थी, कौन जीता है, कौन गवर्नर है, कौन सीएम है, ये सारी चीज़ें, किस पार्टी का है, ये सारी क्वेश्चन जो है वहाँ के बनने के चांसेस बन जाते हैं। बजट के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जरूर आते हैं, बजट के क्वेश्चंस भी आप पढ़ लें। बजट के ऊपर हमने एक ब्रीफ एनालिसिस दिया, आप सर्च करें बजट स्पेस करंट अफेयर्स फंडा, तो आपको बजट के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। फाइनेंशियल टर्म्स की अगर मैं बात करूं और बैंकिंग अवेयरनेस की टर्म्स की बात करूं तो ये दो चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। अब इनके लिए कोई भी एक बैंकिंग की बुक उठा लें, मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस, बीएससी पब्लिकेशन, अरिहंत की बुक्स हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं, इनकी अच्छी बुक्स हैं, तो आप इनको फॉलो कर लें। ये दोस्तों मोर एंड सफिशिएंट है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बुक्स का लिंक जरूर मिल जाएगा। अब कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो देखो, कंप्यूटर में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर कहीं से भी इंटरनेट पर भी सर्च करने मिल जाएगा। वैसे कंप्यूटर के लगभग 20+ वीडियोस हमने दिए हैं, आप उनको देख लें, आपको बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। दोस्तों एमसीक्यू भी अब आने वाले टाइम पर हम आप तक लेकर आएंगे, और एमएस विंडोज़, एमएस ऑफिस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस और कम्युनिकेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन, लैन बैन मैन, ये सारी चीज़ें नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं, इनको आप पढ़ लें। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर क्या होते हैं, कितनी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस, ये क्वेश्चन, और ऑफिस से क्वेश्चंस, एमएस ऑफिस, यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है
ये बनते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप्स पूछ लिया जाता है, यूनिक्स लाइनिक्स के फीचर पूछ लिए जाते हैं, इंटरनेट का कंसेप्ट थ्योरी कहाँ से आया, क्या वर्किंग इन्वायरमेंट है, एप्लीकेशन क्या है इंटरनेट का, सिक्योरिटी टूल्स, एंटीवायरस, वायरस, हैकर, मालवेयर, एंटी मालवेयर, ये सारी टर्म्स जो हैं ये आपसे पूछ ली जाती हैं। अब आने वाले टाइम पर कुछ और भी वीडियोस कंप्यूटर की हम लाएंगे आप तक, ताकि आपकी और भी जो प्रिपरेशन चल रही है वो भी और बूस्ट हो जाए। ओके, अब एक चीज़ और फाइनल टिप्स में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी सोर्स से स्टडी कर रहे हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ले रहे हो, एक चीज़ और, जो लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं कोचिंग नहीं ले रहा हूँ, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको टाइम डिवोट करना होगा। देखो कोचिंग्स में क्या है कि आपको कंसेप्ट पढ़ाए जाते हैं, बेसिक फंडास बताए जाते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल प्रैक्टिस होती है वो आपको घर पर ही करनी होती है। बड़ी बुक से जो बड़ी पजल्स होंगी वो आपको किसी भी कोचिंग में नहीं कराई जाती होंगी, क्योंकि उनमें रियली टाइम लगता है और छोटी पजल्स करा दी जाती हैं। फिर क्या है कि आपको वो क्वेश्चंस खुद से बनाने होंगे, और जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी एक बुक उठाओ और उस बुक को पूरा फिनिश करो। ऐसा मत करो कि आपने मैथ की 4 बुक ले ली, रीजनिंग की 2 बुक ले ली, और सबकी 2-2 3-3 बुक ले ली हैं, और आप किसी के एक भी चैप्टर नहीं सॉल्व कर रहे हो, तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। यही कहूँगा कोई भी एक बुक उठाओ, कोई भी एक बुक, और उस पूरी बुक को फिनिश करने की कोशिश करो। जो आपके कंसेप्ट हैं वो जरूर पढ़ो। इस चैनल के थ्रू कहीं से भी बहुत सारे चैनल्स स्टडी के हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो सिखा रहा है आप उसकी चीज़ों को सीखें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। दोस्तों, सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो मैंने अभी आपको बताया है आप कुछ कुछ इसको फॉलो करेंगे। एक चीज़ और कि लोग टेस्ट सीरीज के लिए पूछ रहे हैं कि कौन सी टेस्ट सीरीज दी जाए। मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप उनमें से कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, सारी टेस्ट सीरीज अच्छी हैं, आप उनके टेस्ट दो। मैं यही कहूँगा कि 2 से 3 टेस्ट सीरीज लो एज यूजुअल, कि आपने अगर 2 टेस्ट सीरीज ले लिया है तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने क्या सीखा है, कहाँ इंप्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है, किस क्वेश्चन का एप्लीकेशन कैसा है, लॉजिक वहाँ पर कैसा लग रहा है। कुछ बड़े क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ छोटे मिलेंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2 मोर देन 1 और 2, 2-3 फ्रेंड्स मिलकर आपस में शेयर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, और ये ज़्यादा बेस्ट तरीका रहेगा। ओके, और सेक्शनल भी बनाओ, ओवरऑल भी बनाओ, लेकिन टेस्ट जरूर दो। टेस्ट दोगे तो आपकी एक रूटीन बनेगा, जब रूटीन बनेगा तभी आप कुछ एग्जाम्स में अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो अगली वीडियो में कुछ हम अदर थिंग्स के साथ मिलेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी गई हैं आप इनको फॉलो कर लें। यहाँ पर क्वांट, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, काफ़ी सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें। करंट अफेयर्स की सारी अपडेट आपको मिल जाएंगे currentaffairsfunda.com पर। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी सीख सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।